नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में वन रैंक वन पेंशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी एक नया केस फाइल हो गया है या पुराना केस ही आगे चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एनालाइज भी करेंगे और कुछ सवाल हैं उसके भी थोड़े से जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जो हम यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग फौज से, पेंशनर्स से जुड़े हुए यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, उनका जो है खबर, जो आप लोगों को खबर देने का या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बेस क्या होना चाहिए, किस बेस पे हमें करना चाहिए। बेस वही होंगे जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, कहीं लोकसभा में सवाल जवाब हो गया, किसी हम फौज से जुड़े हुए किसी बड़ी हस्ती ने कोई ट्वीट कर दिया, कोई अपना कोई कमेंट कर दिया या अपना कोई स्टेटमेंट दे दिया, या तो फिर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, या तो पीसीडीए ने कुछ सर्कुलर निकाल दिया, या कोई अच्छे रेपुटेड न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छप गया, या हमारे फौज ने कोई प्रेस रिलीज निकाल दिया। यही चीज़ें होती हैं हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेस। और उन्हीं इंफॉर्मेशंस को लेकर के जितने हमारे एक सर्विसमैन होते हैं, क्योंकि उनका उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा जो है फोकस नहीं रहता, उन चीज़ों तक वो पहुंचते नहीं हैं और उन चीज़ों का, सारी चीज़ों का निचोड़ लेकर के हम आप सबके सामने आते हैं, आप सबको चीज़ें बताते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, उसके अगर कोई चेयरमैन है, जैसे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब हैं, रिटायर्ड जो है, तो वो उसके चेयरमैन है, तो वो कोई ट्वीट करते हैं, कोई किसी चीज़ को अगर बताते हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि ये एक खबर है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे वेटरन्स हैं, जितने एक्स सर्विसमैन हैं, जितने फौजी हैं, जो सर्विंग भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक खबर है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं मानता रहूँगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो वन रैंक वन पेंशन का जो केस चला माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका एक पक्ष था सरकार और दूसरा पक्ष था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का अगर कोई ऑफिशियल है, कोई चेयरमैन सेक्रेटरी है, अगर उसकी तरफ से कोई बयान आता है, चाहे वो ट्विटर के थ्रू से आए, चाहे कहीं से भी आए, वो हमारे लिए, जितने एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए एक खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। हाँ, इसके पीछे, उस खबर के पीछे किस मंशा से उन्होंने दी थी, कोई उसमें क्या है, वो सब एनालाइज करना वो बाद वाली बातें हैं। अगर कुछ वो बोलते हैं तो वो खबर है और उस खबर को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा ही मान के मैं चलूंगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात दोस्तों, कल परसों से एक चीज चल रही है वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर। वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर सबसे पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने एक ट्वीट किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें 12 तारीख का जो है डेट बताया गया सुनवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो अर्जी है टाइम एक्सटेंशन का, उसके ऊपर। उसके बाद दूसरा ये ट्वीट देखिए, इसमें सतबीर सिंह साहब ने बोला कि 12 नहीं 16 तारीख है, जस्ट इतना अमेंडमेंट के लिए ये ट्वीट उन्होंने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 तारीख का डेट है सुनवाई का। तो जब हम 16 तारीख का ये डेट है, इसके ऊपर बातचीत होती है, मुझे भी लगता है कि ये खबर आपको देना चाहिए। मैंने तो इवन 12 तारीख का डेट में ही खबर दे दिया था। उसके बाद कल फिर एक वीडियो मैंने निकाला जिसमें 16 तारीख का डेट के ऊपर मैंने आप सबको खबर दे दी, क्योंकि 16 तारीख को डेट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का जो अर्जी है टाइम एक्सटेंशन का, जैसे कि सतबीर सिंह साहब ने अपने ट्वीट में बताया हुआ है, उसी हिसाब से मैंने अपने व्यूअर्स को, जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैंने खबर दे दिया। उसके बाद आगे बहुत सारी और भी चीज़ें कल से लेकर आज तक हुई, जिसमें ये चीज़ निकल के आई। उसके बाद मैंने खुद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वेबसाइट है उसमें जा कर के देखा, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई दोस्तों, जो टाइम एक्सटेंशन का जो सरकार की तरफ से अर्जी है वो भी उसमें पेंडिंग है। उसके बाद उसके नीचे और एक नया केस नंबर मिला हुआ है MA001590। ये एक नया केस नंबर मिला हुआ है, उसमें कुछ पिटिशनर्स का नाम है, मतलब
जो भी पक्षकार हैं उनके नाम है, 11 नाम है, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो केस दिया गया है ये इन 11 पिटिशनर्स की तरफ से है, और साथ ही साथ जो आगे जो मतलब रेस्पोंडेंट है, यानी कि जिनके खिलाफ ये केस है, उसमें भारत सरकार भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स अपना डिफेंस मिनिस्ट्री के कई सारे डिपार्टमेंट हैं। तो चलिए 5 हैं टोटल उसके मतलब अगेंस्ट में, जिनके अगेंस्ट में ये केस दिया गया है। तो इसमें एक सवाल है दोस्तों कि क्या ये नया केस है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये नया केस है या वही सरकार का जो अर्जी था टाइम एक्सटेंशन का, उसी के ऊपर ये जो है उनका नाम डाल करके अभी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दिया, लेकिन डेट कंप्यूटर जनरेटेड है। अगर ये नया केस है तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि जब सरकार के पास समय 15 सितंबर तक का था और केस की सुनवाई की बात 16 सितंबर को हो रही है, उसके अलावा अगर नया केस हो, रजिस्ट्रेशन का डेट उसका 7 सितंबर का है इस केस का, तो अगर ये नया केस है तो ये चिंता का विषय है। अभी यहाँ सवाल आता है कि अगर नया केस नहीं है तो इतने लोगों का नाम क्यों आया? ये नाम हो सकता है इसलिए आया हो क्योंकि जो इनिशियल जो पिटीशन था, जो वन रैंक वन पेंशन का, जो 16 मार्च को जिसका मतलब जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसमें भी यही 11 लोग थे, जो मैं अभी आपको स्क्रीन में ले जाके दिखाऊंगा। अभी वाला ये जो MA001590 ये केस के अगेंस्ट में जो नाम है, और वो जो पुराना केस था, जो इनिशियल केस था, उसमें भी वही नाम है। तो वो चीज मैं आपको स्क्रीन में ले जाके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो 001590 के आगे MA लगा हुआ है, ये क्या चीज है। समझना बहुत मुश्किल नहीं है इसके लिए। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MA इन टर्म्स ऑफ लीगल, अगर ऐसा भी सर्च करेंगे तो भी MA का फुल फॉर्म दिखा देगा वो, मिसलेनियस एप्लीकेशन। यानी कि क्या जो सरकार की अर्जी है टाइम एक्सटेंशन के लिए, इसके ऊपर कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन पड़ गया है क्या? क्योंकि जो MA जो बोल रहा है MA001590, अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के उस पेज में वो चीज नहीं दिया है, लेकिन MA दिया है उसी के कनेक्शन में। ऊपर वो टाइम एक्सटेंशन वाला अर्जी के बारे में लिखा गया पेंडिंग, और उसके नीचे लिखा गया है ये MA001590। तो क्या उस अर्जी के ऊपर कोई एक अर्जी पड़ गया है क्या, मिसलेनियस एप्लीकेशन पड़ गया है क्या? तो ये एक सवाल पैदा होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको दिखाता हूँ ये जो MA001590 कहाँ पर है, और इनिशियल जो हम वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो केस दिया गया था, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को जिसका निपटारा किया, जिसका जजमेंट दिया, वो उसका भी जो पक्षकार हैं उनके भी डिटेल्स, ये दोनों केस के पक्षकार के डिटेल्स भी दिखाऊंगा आपको, और ये MA जो है, MA का फुल फॉर्म गूगल में क्या दिखाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले चलते हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट में हम गूगल सर्च में जाएंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये देखिए, ये गूगल सर्च में जो सबसे पहले आ रहा है, इससे भी हम जा सकते हैं, या हमें अभी पर्टिकुलर केस का स्टेटस जानना है तो केस स्टेटस से भी जा सकते हैं। तो अभी हम केस स्टेटस में क्लिक करते हैं। केस स्टेटस में हम जैसे चले गए, अब केस स्टेटस में हम पहुंच जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए। अब इसमें हम केस स्टेटस में चलेंगे। नीचे जो केस स्टेटस है, अब ये देखिए यहाँ पर कैप्चा 4248 डाल देते हैं पहले, 4248। उसके बाद आगे हम अभी केस का जो डायरी नंबर है, ये ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ, तो यहाँ आ रहा है 1 ये आ गया। तो इसको डालते ही अभी जो है यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, ये जैसे सबमिट करते हैं हम, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 18184 में आगे लिखा हुआ है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से ये जो केस इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसके बाद आगे देखिए इसका डिटेल्स है। अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा था MA केस का जो नंबर है MA001590, जो कि 7 सितंबर 2022 को रजिस्टर्ड है, उसका सुनवाई का लाइकली डेट 16 सितंबर है और कंप्यूटर जनरेटेड है, ये देखिए। और साथ ही साथ आगे अभी आप देखिए ये पक्षकारों के नाम है, जैसे कि ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ऐसे 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके ये लोगों के नाम है इसमें। आगे जा कर के ये लिस्ट जो है टोटल 11 लोगों के उसमें नाम है। उसके बाद जो कि पक्षकार हैं इस केस के, जो अभी जो मैं आपको बता रहा था MA001590। अब इसमें आगे और स्टेटस जिसमें वकीलों का नाम भी है, और सरकार की तरफ वो जो वकील है उनका भी नाम इसमें है। उसके बाद अर्लियर कोर्ट डिटेल्स, उसमें अगर कोई अर्लियर उसका कोई पुराना डिटेल्स है तो वो भी, ये देखिए, ये वही केस है जो 16 मार्च 2022 को हमारा आदेश आ गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि वन रैंक वन पेंशन का वही केस है। अर्लियर जो रेफरेंस दे रहा है उसको उसी का दे रहा है। तो आगे अभी जो मेन चीज़ है, ये देखिए
जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ है इंटरलोकुटरी एप्लीकेशन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसमें ये पहला वाला तो ये क्लियर है, ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम का सरकार का है, 9 जून 2022 का एप्लीकेशन है, जो कि पेंडिंग में है। पी जो स्टेटस पी दिखा रहा है ये पेंडिंग में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उसके नीचे ये जो है, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर आगे जो भी है मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स, ये जो है 7 सितंबर 2022 का, ये शायद वही MA001590 का जो डिटेल्स है। तो इसमें आपने ये चीज़ देखा। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा जो इनिशियल केस था, क्या जो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब दिखाता हूँ मैं 1666। अब ये हो गया, मैंने कैप्चर डाल दिया। अभी केस नंबर, उसका केस नंबर था 419 और 2016 का केस था वो दोस्तों, क्योंकि वो मेन जो केस है उसके बारे में मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। और ये जो केस था वो था रिट पिटिशन सिविल। तो अब इसको जैसे मैं सबमिट करूँगा, इसमें जो पुराना, यानी कि मैं 16 मार्च 2022 को जो जिसका आदेश आया उस केस के ऊपर ले जा रहा हूँ, जिसमें जो केस हम हार चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसमें अपना फैसला दे चुके हैं कि जो सरकार का वो आरोपी है वही सही है करके। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वही है, सेम इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से है। 16 मार्च को उसका आदेश आ गया था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो ये देखिए पिटिशनर्स, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं, ये पिटिशनर्स वही पिटिशनर्स हैं। देखिए, एक नंबर में इंडियन एसोसिएशन मूवमेंट करके है, 2 नंबर में उन्हीं का नाम है, 3 नंबर में उन्हीं का नाम है। ये आगे जा कर के वो लिस्ट सेम 11 लोगों का लिस्ट बन जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। आगे फिर वही उन्हीं लोगों के खिलाफ जो भी, मतलब जिसके विपक्ष में आज का जो मैं बता रहा हूँ MA001590, वही इसमें भी विपक्ष में भी वही हैं। तो बाकी एडवोकेट का नाम भी वही है। आगे ये हो गया वो चीज़। अच्छा, ये तो 2 चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको सर्च करके आपको बताता हूँ कि MA का फुल फॉर्म क्या होता है। अब मैं दिखाता हूँ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MA इन लीगल टर्म्स। अब इसको जैसे हम सर्च करेंगे, ये देखिए दोस्तों, कोई बहुत मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दिस मिसलिनियस एप्लीकेशन, इसमें क्लियर कट आ रहा है कि ये MA का फुल फॉर्म जो होता है ये मिसलिनियस एप्लीकेशन होता है, ये आ गया इसमें। तो दोस्तों अभी आप सब ने देखा कि जो MA001590 जो केस है वो सरकार का जो एप्लीकेशन है उसी के संदर्भ में है कुछ ना कुछ। ये एक मिसलिनियस एप्लीकेशन है, ये 7 सितंबर 2022 को रजिस्टर हुआ है, इतना चीज क्लियर है। लेकिन उसके अंदर क्या है, क्यों डाला गया है, अब उन लोगों का नाम क्यों आया जो पुराने पक्षकार थे, हो सकता है पुराना केस है, उसी केस के संदर्भ में सारी चीजें चल रही हैं, तो उसी लिए हो सकता है उनका नाम दोबारा इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट में जारी कर दिया, वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर वो भी है तो चलो ठीक है, लेकिन MA001590 क्यों? अगर उस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सरकार के जो टाइम एक्सटेंशन वाले अर्जी में अगर डेट ही देना था 16 सितंबर 2022 का, तो उसमें फिर ये MA001590 क्यों लग के आया, ये एक सवाल पैदा होता है। और साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें बहुत सारे रीट्वीट हुए हैं, और उन रीट्वीट में कुछ सवाल पूछे गए थे। जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने बोला कि गवर्नमेंट की जो टाइम एक्सटेंशन की अर्जी थी उसमें जो है सुनवाई का डेट 16 तारीख को मिल गया। तो उस ट्वीट के ऊपर बहुत सारे सवाल हुए थे, उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक हमारे शायद ESM ही है, उन्होंने ये पूछा है, सर व्हाट्स द केस नंबर हवलदार महेंद्र सिंह and 5 others and miscellaneous case number 001590 dated 16 September 22 in Supreme Court. Can you please tell me that why this case has been registered in court? Please reply. उसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने जवाब दिया है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। The hearing listed on 16 September is for Government of India application for extension of time. These ex-servicemen are part of the original case of OROP filed in 2016 along with IESM. ट्वीट है, उसमें और भी एक सवाल हुआ है दोस्तों। उसमें पूछा गया कि क्या आपके जानकारी के बगैर ही ये जो मेंबर्स आपके इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये केस फाइल कर दिया क्या? तो सतबीर साहब बोलते हैं ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये लोग जो है 2016 का जो ओरिजिनल वन रैंक वन पेंशन का केस था उसमें भी ये लोग पार्ट थे,
इस वजह से उनका नाम इसमें आया होगा। यानी कि सतबीर साहब ने बार बार इस चीज को क्लैरिफाई किया है, बार बार उन्होंने बोला है कि जो केस है, जो 16 तारीख का जो डेट मिला हुआ है, वो वही टाइम एक्सटेंशन वाला सरकार का अर्जी ही है। और वहां जब सवाल हुआ कि ये पिटिशनर्स का नाम क्यों वहां 5-6 बताया गया, ऐसा नहीं है, 11 लोगों का नाम है, तो इन 11 लोगों का नाम क्यों करके जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया, हो सकता है इनिशियल केस में भी यही सारे 11 लोग पिटिशनर थे, तो इसलिए हो सकता है कि उनका नाम इसमें भी दिया गया। लेकिन सवाल फिर भी रह जाता है कि MA001590 क्यों। लेकिन अलग से जो मिसलिनियस एप्लीकेशन 001590 आया, ये कहीं ना कहीं एक डाउट और ये शंका पैदा करता है। चलिए, हो सकता है कि वही जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का, उसी के ऊपर वाला ही हो, क्योंकि हम ऐसा ही आशा करते हैं। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें घुस जाए, ऐसा हम बिल्कुल इस समय में हम ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं 001590 अगर कोई अलग ही नया ही कोई पिटीशन है, नया ही कोई मिसलिनियस एप्लीकेशन सही में है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये कहीं ना कहीं जा करके हमारे वन रैंक वन पेंशन 2 के रिलीज में हो सकता है कि कोई मतलब कोई प्रॉब्लम पैदा कर दे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमें 16 तारीख को पता चल ही जाएगा क्या है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा जब हियरिंग होगा। लेकिन अभी एक कंफ्यूजन जरूर है कि MA001590 किस लिए, मतलब नया केस नंबर किस लिए दिया गया है। अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ कि 16 तारीख को जो है 16 तारीख को क्या होने वाला है कि ये केस और ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा। अगर 001590 केस अगर नया केस है, नया कुछ डाला गया है, नया कोई अर्जी डाली गई है, तो हो सकता है ये केस और लंबा खींचे। लेकिन संभावना ये भी है कि 16 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हियरिंग शुरू हो जाएगा, कोर्ट इस पूरे केस का खुद ब खुद संज्ञान ले और सरकार को लताड़ लगा के बोले कि भाई 6 महीना समय हो गया, आपको 3 महीने का समय दिया था, 6 महीना हो चुका है, आपने अभी तक एरियर पेमेंट क्यों नहीं किया। तो सरकार की तरफ से शायद ये आएगा कि रिव्यू पिटीशन था, जो भी चीजें था, जो भी है, अभी कानून के जानकार बताएंगे कि रिव्यू पिटीशन कितना दमदार होता है, कि एरियर रोकने के लिए रिव्यू पिटीशन काफी होता है, नहीं होता है। और मैं तो मानता हूँ 16 मार्च 2022 के 3 महीने बाद जितना आगे डिले हुआ है, वो पूरा का पूरा जो एरियर मिलना है एक्स सर्विसमैन को, वो पूरा इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ समय भी आगे चला गया। चाहे सरकार को वो समय ऑफिशियली मिले चाहे इनऑफिशियली मिले, उसका भरपाई तो सरकार ने करना चाहिए। अगर आपने 3 महीने से ज्यादा समय लगाया तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है। कहाँ है अभी वो, आप लोग ढूंढ के निकालिए कि 3 महीने से ज्यादा समय क्यों लगना है। तो इस वीडियो में कुछ थोड़े बहुत एनालिसिस के साथ, कुछ थोड़े बहुत जैसे सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई उसको भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हमें खबर आते ही सीधे मतलब दे देना नहीं चाहिए, सांप दौड़े तो उसके पीछे दौड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई एक पोर्टफोलियो होता है, जब कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई इंसान होता है, तो वो एक वर्ड भी बोल दे तो उसके आगे फिर 50 सेंटेंस बन जाते हैं। तो ऐसे भी न्यूज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन हमने तो कम से कम उतना ही दिखाया जितना सतबीर साहब ने बोला था, जो अपने ट्वीट में क्लियर कट बोला था। उनका रिटर्न वाला पोर्शन भी है, ट्वीट वाला पोर्शन भी है, उसी चीज को हमने आगे बताया था। उसके अलावा कोई नमक मिर्च लगा के भी बताया तो नहीं था। चलिए, जो भी हो, आगे हम आशा करते हैं 16 तारीख को कोई पॉजिटिव चीजें निकल के आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल से। तो इसी को आशा करते हुए आगे किसी और जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाले मैटर के ऊपर वीडियो लाने की वादे के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।